देश में कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और अगर बात की जाए आंकड़ों की तो रोजाना 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा छू रहा है। वहीं अगर कोरोना से मरने वालों की संख्या देखी जाए तो वो भी हजारों तक पहुंच गई है। आखिर क्या वजह है? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी के डॉक्टर डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हैं। नरेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी, ये मुझे मौका आपने दिया। नरेश जी, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, स्थिति तब भी बिगड़ रही थी, लेकिन अब की स्थिति की बात की जाए तो लगातार मामले जो हैं लाखों, 2 लाख, 2.5 लाख और मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए, वाकई तरुण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि जितने आंकड़े हमने पूरे साल भर में नहीं देखे थे जब से इसका महामारी का शुरुआत हुई थी, उससे ज्यादा जो है अब हफ्ते भर में देख लिए हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। और लेकिन उसमें कई कारण है, कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और उसका कारण जानने के लिए एक साइंस का, विज्ञान का एक तथ्य है, उसको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी होगा। और वो तथ्य ये होता है कि कोविड की बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक कीटाणु जो बीमारी करता है, इस केस में कोविड करता है। दूसरा शरीर इंसान का जिसमें की बीमारी होती है। और तीसरा एक वातावरण जिसके तहत, जिससे के अंतर्गत वो कीटाणु शरीर में प्रवेश करके बीमारी कर सकता है। अब हुआ क्या है कि इन तीनों में बदलाव आ गया है। कीटाणु में थोड़ा बदलाव आ गया है और ये बदलाव काफी समय से था, लेकिन ये कि एक के ऊपर एक बदलाव करता रहता है वो। तो अगर उसमें बदलाव जरा महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा से भी इन्फेक्ट कर सकता है और ज्यादा रेट पे इन्फेक्ट कर सकता है। एक से जो है 4 मरीज की बजाय 6 मरीज को, 8 मरीज को भी दे सकता है। तो ये पक्का हो गया है कि कोविड का जो वायरस है उसमें बदलाव आ गया, जिसको कि हम म्यूटेशन कहते हैं। और उसमें एक एक में 2-2, 3-3 म्यूटेशन भी हो गए हैं। और जो ये म्यूटेशन है कई सारे हैं। तो जब ये म्यूटेशन होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कोविड वायरस की, वो बदल जाती हैं। अब जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो मरीज आते हैं उनका जो कांटेक्ट किसी से लग जाता है, उसके बाद वो 2-3 दिन में ही सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। पहले 5-7 दिन लगते थे, अभी 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं बस। और बड़ी जल्दी से फैलता है। एक अगर परिवार में होता है, सब परिवार को हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोविड में बदलाव आ गया है। दूसरा, जिस शरीर में वो बीमारी करता है उसमें भी बदलाव आ गया है। आज की तारीख में पिछले साल की बनिस्बत हमारे यहाँ जो मरीज हैं, वो जो यंग लोग हैं वो ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। पिछले साल कहा जाता था कि यंग इतने ग्रस्त नहीं है, उनको आप थोड़ा छोड़ दीजिए, उनको तकलीफ भी नहीं होती है, वो आईसीयू में भी नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो दाखिल ही नहीं हो रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, आईसीयू की रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोविड का वायरस जिसने अपना थोड़ा रूप बदला, उसने ऐसा रूप बदला है कि जो शरीर जिसमें प्रवेश कर रहा है और जिसमें तकलीफ ज्यादा कर रहा है, वो भी यंग हो गया है। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, हमारे देश में जो जनसंख्या है वो ज्यादातर यंग है। 65%, 2/3 लोग जो हैं 35 साल से नीचे के हैं। अगर वो तबका इतना बड़ा है और वायरस ने ठान ली है कि इस बार मैंने उसको अफेक्ट करना है, तो नंबर वाकई ही बहुत बढ़ के हमारे सामने देखने को आएंगे। और नंबर बढ़ भी रहे हैं और यंग में बढ़ रहे हैं। तो वायरस का एक तबका हो गया, बीमारी का जो कीटाणु करता है शरीर का हो गया। अब वातावरण की बात है, और वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, अगर किसी का कांटेक्ट होता है उस व्यक्ति के साथ जिसको कि कोविड है, तो आने का अंदेशा बढ़ता है। और वो होता है जब वातावरण में आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, या मास्क नहीं लगाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, या साबुन पानी से हाथ मुंह को नहीं साफ रखते हैं। अब ये जो वातावरण है ये हमारे कंट्रोल में है। वायरस हमारे कंट्रोल में नहीं है, शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वातावरण हमारे कंट्रोल में है। और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे होते हुए, हम नागरिक अच्छे हैं, हमें जानकारी है, उसके बाद भी अगर हम बाहर जाएंगे तो दूसरे के बारे में नहीं कह सकते। और दूसरे के बारे में इसलिए भी नहीं कह सकते कि 1/3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि वायरस होता है
उनका वायरस निकलता भी है लेकिन उनको तकलीफ नहीं होती है। अब वो आपका घर वाला भी हो सकता है, मित्र वाला भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समाज में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो जब आप बाहर निकलते हैं, ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति उससे ग्रस्त हो सकता है और व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि बुखार हो, वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो व्यक्ति है उसको खांसना जरूरी नहीं होता है वायरस स्प्रेड करने के लिए। जब वो सांस लेता है तो उसमें जो हवा बाहर निकलती है उससे वो फैल सकता है। जैसे कोई धूम्रपान करता है तो धूम्रपान में धुआं जैसे बाहर निकलता है, वायरस उसी तरह से बाहर निकलता है और फैल सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको तकलीफ है या नहीं है वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो है उस व्यक्ति से फैल सकता है, इसलिए हम उसको दूर रखें अपने आप को और मास्क का प्रयोग करें। अगर वो सांस ले रहा है और वायरस छोड़ रहा है तो हमारा मास्क बचाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है और इसके साथ में एक कारण और है तरुण जी, कि जो वातावरण जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये तो हमने उसकी बात करी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वातावरण। कुछ वातावरण ऐसा होता है एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन का है, नॉन पोल्यूशन का है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और वो इस बार का जो कोविड का वायरस है उसको ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ये 3 मुख्य कारण है इतना जी ज्यादा। आपने एक डॉक्टर सर आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि किसी को बुखार है, जरूर बुखार हो ये कोरोना का कारण नहीं हो सकता। तो जो ये आपने जिक्र किया कि जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए सिम्टम्स आम तौर से कोरोना कोविड का जो वायरस है कोरोना वायरस की फैमिली को बिलोंग करता है। जब वो थोड़ा बदलता है तो उसका जिसको अफेक्ट कर रहा है या जिस तरह से वो अफेक्ट कर रहा है वो बदल सकता है और कुछ कुछ नए सिम्टम्स भी आते हैं। शुरू में सिम्टम्स आता था सूखी खांसी हो, बुखार हो, गला खराब हो, सांस चढ़ा हो, 3-4 चीजें बोलते थे। फिर बोला सूखी नहीं गिली खांसी भी हो सकती है, आजकल वो नाक भी बह सकती है, जो रनिंग नोज जो कॉफ कोल्ड में होता है। पेट भी चल सकता है, मतलब डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, छपा के लाल लाल चकदे भी पड़ सकते हैं और सांस की खांसी की तकलीफ तो है ही और शरीर में कमजोरी आना, वीकनेस लगती है, दर्द होता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो नहीं उभर के आ रही हैं और जो स्वाद है वो बिगड़ जाना वो तो पहले ही आ गया है। तो कुछ जो नए सिम्टम्स देखे गए हैं वो पुराने के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि जिस समय इतनी महामारी ये होती है उस समय अगर किसी को कोई भी सिम्टम ऐसा है तो ये मान के चलना चाहिए कि ये कोविड का ही लक्षण है। ये जो हमने मास्क लगाए, देखिए हमारी जनता ने ऐसा नहीं कि वो साथ नहीं दिया, बहुत मास्क लगाया, तो उसी की वजह से 1 साल से दूसरी बीमारियां जो बुखार करती थी, जुकाम करती थी, कॉफ कोल्ड करती थी, वो नहीं आ रही हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि नया सिम्टम हो या पुराना सिम्टम, अगर बुखार है तो कोविड है, जब तक ये हम इसको कंट्रोल विजय इसके ऊपर नहीं पा लेते। हाँ नरेश जी आपने एक जिक्र किया कि अगर आपको बुखार है तो ये कोविड के सिम्टम्स हैं, लेकिन अभी जो हाल ही में कई रिपोर्टें देखी गई हैं आरटीपीसीआर की, उसमें ये पाया गया है कि जो आरटीपीसीआर की रिपोर्टें हैं वो कई महीनों तक गलत साबित हो रही हैं, हर किसी को कोविड पॉजिटिव बता रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? कई डॉक्टर इसका लेकर बयान भी दे चुके हैं अपना। देखिए इसमें जितने मुंह उतनी बात, एकम सत्प्रदा, इसमें साइंस बड़ी क्लियर है। जो कोविड का आरटीपीसीआर का टेस्ट है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो चांस ही होता है कि पॉजिटिव है। अब अगर हम 100 केस ले लें जिनको कि वाकई कोविड की बीमारी है, उसमें अगर हम सबको आरटीपीसीआर करेंगे सबका पॉजिटिव नहीं आएगा, कुछ का नेगेटिव आएगा। 100 में से हो सकता है 20 का नेगेटिव आए, 25 का नेगेटिव आए, 30 का नेगेटिव आए। दूसरा ये होता है कि कोविड का टेस्ट उसी चीज को टेस्ट करता है जिसपे कि वो अपना रूप बदलता है, उसका भी थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन कोविड का टेस्ट ऐसी हालात में नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आएगा, आप मान के चलिए कि पॉजिटिव है, कोई इसको प्रूव नहीं कर पाएगा कि वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ये सब डायग्नोसिस टेस्ट आने से पहले, जैसे वैक्सीन की टेस्ट होते हैं वैसे ये टेस्टों के टेस्ट होते हैं, उसमें पाया गया था कि बड़ा सक्षम टेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट पहले भी और आज की तारीख में 100 में से 100% केस को नहीं पकड़ पाता है। तो अगर बुखार में किसी का टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है तो भी हम ये मानते हैं ये कोविड है, जब बशर्ते कि उसको कोई और कारण नहीं हो। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको पथरी है, मान लीजिए पेट में, गुर्दे में, उनका पेशाब में, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है।
किसी का कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोविड है। अगर आपको कोई और कारण दिख रहा है या मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये मान के चलिए, और जो कोविड का टेस्ट है वो अगर है तो आप उसको मान के चलिए कि पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी नहीं है कोविड की। महत्वपूर्ण बात की सर, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको अब वैक्सीन लगाई जाएगी। कितना कारगर होगा? क्या युवाओं को वैक्सीन की जरूरत है? जी, बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बड़े समय पे ये उठाया गया है और फैसला लिया गया है। जो ये वैक्सीन है, इसकी रिसर्च में ये आया कि 18 साल से ऊपर वालों को ये दे सकते हैं। अभी थोड़े दिन में दूसरी रिसर्च आ रहेगी कि शायद ये 18 से नीचे वालों के लिए भी उतने ही सक्षम है। अब जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि 18 से ऊपर वाले जो मरीज हैं कोविड के, वो एकदम से बढ़ गए हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर उनको तादाद ज़्यादा है और बढ़ गए हैं, तो उनके लिए वैक्सीन का रूट खोलना बिल्कुल अच्छा एक डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है मैं कहूँगा, क्योंकि वो उनको घबराहट भी होती है, वो दाखिल भी होते हैं, वो आईसीयू भी जाते हैं और ये कोविड की वैक्सीन प्रिवेंट भी कर सकती है। लेकिन आपके माध्यम के द्वारा मैं पब्लिक को ये भी जागरूक करना चाहूँगा कि वैक्सीन लगाने का समय जो होता है सबसे अच्छा, वो था जब सरकार ने खोली थी जनवरी-फरवरी में। जब केसेस कम होते हैं समाज में, तब वैक्सीन लगाने से फायदा ज्यादा होता है। अभी जो है बिल्कुल एक तरह से इतना ज्यादा केस हो गया है कि हर कोई अब वैक्सीन के पीछे भागेगा और चीजों के पीछे भागेगा। पर वैक्सीन जैसे जैसे ये उपलब्ध कराई जाएगी, ये सबको लेनी चाहिए और 18 साल के ऊपर वालों को ज्यादा इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उनको वॉल्यूम में, उनकी तादाद में, उनके नंबर में उनको सबसे ज्यादा आज की तारीख में जरूरत पड़ने लगी है। हाँ डॉक्टर सर, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन तेज होती गई वैसे वैसे कोरोना के मामले भी बढ़ते गए। क्या ये एक संयोग है या फिर कोई और कारण है? नहीं, ये उल्टी बात है। वैक्सीन से के और इसके मामले बढ़ने से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट जिस समय वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके बाद केसेस कम आ रहे थे और वैक्सीन लगने से ये तादाद बढ़ गई है, वो नहीं है। हुआ क्या है कि उसमें जो मैंने 3 कारण बताए आपको कि वायरस का कुछ रूप बदला और उसने उन शरीर को अफेक्ट करा जो नहीं आ रहे थे, ठीक है। अगर वैक्सीन लगने से आते तो उसी रूप में आते जिसमें पिछले साल था, लेकिन अब इसका रूप भी बदला हुआ है और जैसे आपने कहा कि कुछ नए क्लिनिकल फीचर्स भी आए हुए हैं। ये दर्शाता है कि ये वैक्सीन की वजह से नहीं है जो कि पुराने वायरस के ऊपर बनाई गई थी, बनिस्पत ये उसकी नेचुरल हिस्ट्री है और ये संयोग है कि वो केस बढ़े और लोगों ने वैक्सीन के पीछे भागना शुरू करा। इनफैक्ट उसके बाद ज्यादा वैक्सीन ले रहे हैं बनिस्पत की शुरू में जब लेनी चाहिए थी। तभी मैंने क्या ये एक संयोग है? जी बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहूंगा, देश में जो इस समय माहौल है ऑक्सीजन को लेकर काफी मारामारी भी है। क्या ऑक्सीजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है? देखिए, ऑक्सीजन तो सबके लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। हम सांस लेते हैं, हमारे हवा में ऑक्सीजन ही भरी हुई है जिसकी वजह से पूरी प्रकृति जीवित है। लेकिन जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है, जो सिलेंडर में आती है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आती है, उसकी आवश्यकता उसको होती है जिसको कि ऑक्सीजन की कमी हो। कोविड का जो वायरस है वो मुख्य रूप से लंग्स पे अफेक्ट कर सकता है और हवा बोलता है। तो जब लंग्स नहीं काम करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उनको जरूरत होती है। अब जब नंबर ज्यादा होगा तो हम सोचेंगे कि शायद ज्यादा डिमांड आ गई है उसकी। लेकिन एक चीज है, नंबर ज्यादा है लेकिन सक्षम हो गई है हमारी मेडिकल साइंस, हमारे अस्पताल, हमारे सिस्टम और इलाज की प्रक्रिया। तो पिछले साल की बनिस्पत बहुत अच्छा इलाज दिया जाता है और उसके सिस्टम्स डिवाइस जो हो गए हैं उसमें जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उनकी तादाद जो है वो रिलेटिवली परसेंटेज वाइज पिछले साल से कम है। फिर भी हमारे उसमें समाज में ऑक्सीजन की और दवाइयों की सबकी कमी नजर आ रही है। उसका एक कारण ये भी है, जब लोगों को थोड़ा भय लगता है कि नंबर बढ़ रहे हैं तो एक तरह से थोड़ा उसको स्टॉक करना, होर्डिंग करना भी शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूं कितने लोगों को दवाई लेके रखते हैं कि पता नहीं कल काम आ जाएगी, मेरे काम आएगी, नहीं तो मेरे किसी और के काम आएगी।
तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 100 में से 2 लोगों को होगी, 3 लोगों को होगी। 95 से 97% को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हालांकि हम उनको रखते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करी जाती है वो हमारे कैथेटर से जो आती है उससे दे दी जाती है और वो ठीक होती है। उसमें कुछ पोजीशंस भी ऐसी हैं, कुछ मनूवर्स ऐसे हैं जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मतलब कहने का ये कि जो ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजनेटर की और वेंटिलेटर की जो जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम लोगों को होती है। बाकियों की रिक्वायरमेंट मीट हो सकती है, लेकिन अगर हर कोई भागता है, किसी का मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 100% है, वो कहते हैं मैं चांस नहीं ले रहा, कल को शायद नीचे आ जाए, मैं जाके अच्छे से अच्छे अस्पताल में, बड़े से बड़े आईसीयू में दाखिल हो जाऊं, तो वो बेड एक तरह से अननेसेसरी ऑक्यूपाई होता है। मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा कि हमारे नंबर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसी नंबर से जब कम नंबर थे, हमारे आधे से भी कम नंबर थे, तब हमारी जो प्रेशर था वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मेडिकल सिस्टम पे, तब बहुत ज्यादा दर्शाता था, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं थी। आज की तारीख में काफी अच्छी क्षमता है, और जो ये रिक्वायरमेंट है, ये अगर हम सब समझ के और सपोर्ट करते हुए चलें तो काफी हद तक हम इसको मीट कर सकते हैं। नरेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है कि जो लोग हैं, एक भय का माहौल है, जिनको जरूरत नहीं है वो भी अस्पताल की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिस कारण ये संख्या बदली है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इसलिए मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं कि जिनको जरूरत है वो वेंटिलेटर या अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहे, जिनको जरूरत नहीं है वो लोग पहुंच गए हैं। यही आपके कहने का तात्पर्य था? जी, उसमें ये भी एक हिस्सा है जो कि सच है, और जिसकी वजह से जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। कमी है वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब नरेश जी, क्योंकि दिल्ली पे आते हैं आप, और हमारा ताल्लुक दिल्ली से है, दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में क्या हो गया अचानक? आप खुद एलएनजेपी में किस तरह के मरीज देख रहे हैं? नया सिम्टम्स क्या कहता है? और दिल्ली को क्या नजर लग गई है किसी की? दिल्ली को नजर लगेगी जब तक कि वो नजर उतारेंगे नहीं अपनी। देखिए, कोविड ने बोला कि 3 आप रूल लेके चलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, साबुन पानी से हाथ मुंह धोइए। हमने मास्क को फेंक दिया, डिजाइनर बना दिया। नाक नहीं कवर करना है, नहीं तो चेहरा नहीं दिखेगा, अगर मुंह भी ना कवर हो तो और भी अच्छा है गले में लटका लो। तो वो मास्क को हमने फेंक दिया था, खासतौर से जब केसेस कम आने शुरू हो गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग हमारा नहीं हो पाता है। सर्दियां खत्म हुई, मौसम अच्छा हुआ, त्योहार भी आए, सब लोगों की मिलना भी हुआ, और हम लोग तो सोशली मिलने वाले होते हैं। मार्केट में जाइए भीड़ भड़ाका, मेट्रो में जाइए भीड़ भड़ाका, कहीं पे जाएं, सड़कों पे जाएं भीड़, उसमें वो नहीं कर पाते थे हम सोशल डिस्टेंसिंग। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं भी कर पाते हैं तो आपको कम से कम समय व्यतीत करना चाहिए। लेकिन हमको मजा आता था कि वो शॉपिंग में दुकान, इसमें भी देखो उसमें भी देखो। तो ये सब चीजें जो गैदरिंग्स हो गई, चाहे वो शादी की गैदरिंग थी, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग्स थी, चाहे वो स्पिरिचुअल गैदरिंग्स थी, उसमें नहीं हो पाया। और ये मौका, ये जो वायरस है ना तरुण जी, ये वायरस अपना रूप जो है बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन कह लीजिए, हफ्ते में एक बार बदल लिया मान लीजिए, लेकिन जब वो ऐसा वातावरण देखता है तो बदला हुआ रूप अटैक करता है। तो ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ आ गई। उसमें लोगों की भी एक तरह से कमी नहीं थी, लेकिन ये कि उन्होंने हथियार अपने नीचे, ढाल नीचे कर दी थी, और वायरस ने मौका देखते ही उसके ऊपर अटैक कर दिया। और अब यह है कि अच्छी तरह से फिर भी सुचारू रूप से जो पिछले साल चली थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से रिवाइव हो चुका है, और वो अच्छी बात है कि, बट ये कि पब्लिक को अभी भी कम से कम बाहर ऐसी एरिया में जहाँ पे कि कोई कोविड वायरस होने का, फैलने का अंदेशा है, कम से कम जाना चाहिए, कम से कम समय व्यतीत करना चाहिए। कल जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन की घोषणा कर दी और दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू है। मैं कल थोड़ा सा बाहर निकला था। जो दिल्ली की स्थिति है बड़ी भयावह है। हर 5 से 10 मिनट में एम्बुलेंस दिख रही है सड़कों के पर। और जो ये लॉकडाउन का फैसला है, ये क्या कारगर है? क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, जो प्रवासी मजदूर हैं, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी आनंद विहार की या तमाम जगहों की, भीड़ थी, लोगों में मतलब डर था कि जल्दी से घर भागिए अपना। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दिल्ली की सड़कों पे। अगर निकले, कल मैंने जो देखा, हर 10 मिनट में एक एम्बुलेंस।
देखिए, ये जो लॉकडाउन होता है ये एक दुधारी तलवार है। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या हुआ, जैसे कल आपने जो देखा सड़कें भरी हुई थी, उसका कारण ये था लोगों को पता था आज रात से लॉकडाउन होगा। तो सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं भरी हुई थी, गाड़ियां वाली, फल वाली, सब्जियों वाली, खाने पीने वाली सब भरी हुई थी। सब पे लाइन लगी थी। इनफैक्ट मदिरा की दुकान पे सबसे ज्यादा लाइन लगी थी। तो आप ये देखिए कि लोगों को कोविड से इतनी चिंता नहीं थी, वो था कि लॉकडाउन है, चाहे वो 6 दिन का हो, हम सामान पहले ले लें। और उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और बिगड़ गई। तो ये हम लोगों की होर्डिंग वाली जो टेंडेंसी है उसमें ये दिक्कत करती है, और वो अगर उसको हम कर्टेल उसको कम करना चाहते हैं तो उसमें लॉकडाउन का बड़ा योगदान है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है भारतवर्ष की। कहने का तात्पर्य है सबसे मुश्किल है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करना। लेकिन ये कि लॉकडाउन को आप लंबे अरसे तक करेंगे या अनसर्टेन पीरियड तक करेंगे वो भी उचित नहीं है। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि आगे की क्या पॉलिसी है। ये नहीं है कि वीकेंड लॉकडाउन करा, फिर 1 दिन दे दिया, फिर 6 दिन कर दिया, फिर पता नहीं क्या है। ये कारगर है, लेकिन मन में अगर शंका रहती है तो जो आपने कल हालत देखी वही हालत फिर जैसे जैसे एक ही दिन निकलेगा वो बिगड़ के आएगी। जहां तक एम्बुलेंस की बात है, एम्बुलेंस की बात का संबंध शायद लॉकडाउन से नहीं है, उसका लॉकडाउन से नहीं, संबंध लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है मैं उस पर कह रहा था कि मरीज दिख रहे हैं। जी, वो नंबर इतना ज्यादा है। और दिक्कत क्या हो रही है, एक बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो व्यक्ति अस्पताल में जाता है कि मैं दाखिल हो जाता हूँ, मान लीजिए उसकी चिंता जो है अनरीजनेबल है, उसकी ऑक्सीजन भी ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं हो जाऊं, मेरी उम्र नहीं है, मेरा घर पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। जब उसको एक अस्पताल में कोई मना कर देता है कि भाई आपकी हालत ऐसी नहीं है कि हम आपको दाखिल करें, तो वो दूसरे में जाता है। और जब 2 में चला जाता है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है कि मेरे को बिस्तर नहीं मिल रहा है, तो उसकी एम्बुलेंस भी घूमती है। एक तो पहले ही नंबर ज्यादा है, ऊपर से जब बिस्तर की या ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो एम्बुलेंस कई बार घूमती है। और ये और बाहर से भी आती है दिल्ली का, क्योंकि स्वास्थ्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो आसपास के प्रदेशों से बहुत बेहतर है, तो उसमें भी आती हैं। तो ये एम्बुलेंस तो आपका देखने की बात ठीक थी, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि कुछ हमारे हेल्थ सिस्टम जो है चरमरा रहा है, और दूसरा ये आता है कि हमारा जो मरीज है उसका कॉन्फिडेंस भी चरमरा रहा है। दोनों से मिलके ये एम्बुलेंस घूम रही है। एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि काफी कीमती समय निकाला आपने इतने बिजी शेड्यूल में से, एक चीज ये और सवाल जहन में उठ रहा है कि जब दिल्ली में ऐसी स्थिति है डॉक्टर नरेश जी, तमाम राज्यों के यहाँ लोग आते हैं, और अगर आपने जिस तरह जिक्र किया कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है, कुछ सरकार में या आप हम में कमी है कि हम लोगों को उस तरह से जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जैसे ही प्रवासी मजदूरों ने सुना कि लॉकडाउन है तो अपने घर की ओर निकल गए, मरीज को एक अस्पताल में नहीं मिला बेड तो दूसरे अस्पताल में चला गया, चाहे उसे जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी, आपकी और सरकार की कमी है कि लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। लेकिन इस समय जो स्थिति है, एक डर का माहौल है। आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, काफी लोगों से रोजाना आप क्योंकि इलाज कर रहे हैं कोविड के पेशेंट का, लोगों से क्या कुछ आप अगर कुछ कहना चाहें, कोई अपील करना चाहें इस खासकल माहौल के अंदर? देखिए तरुण जी, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि हम जो है गलतियां निकालें सरकार की या पब्लिक की या सिस्टम की। क्योंकि मेरा ये मानना है सरकार ने अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छा करा, तभी 1 साल चलाया। हमारा सिस्टम और इम्प्रूव कर गया। और जहां तक पब्लिक की बात है वो बड़ी जागरूक है। और वो मतलब कुछ लोग हैं जो कि मास्क नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, बट कुछ लोगों को मैं जानता हूँ घर के बाहर भी नहीं निकलते जब तक कि बहुत जरूरी नहीं, उनको भी हो जाता है। वो कुछ लोग ही बदनाम कर रहे हैं एक तरीके से। जी, ऐसी हालत में मैं पब्लिक को ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये उनकी कमी की वजह से नहीं हुई है, ये किसी एक्सटर्नल चीज की वजह से नहीं हुई है। ये तो एक देखिए, जो हमारे यहाँ बीमारियां या महामारियां आती हैं वो 2 तरह से आती हैं, या तो कुदरती तौर पे आती हैं या इंसानी तौर पे आती हैं। इंसान ने तो बनाया नहीं है, कुदरती तौर पे आई है। तो इसको हमें मिलके जूझना है और लेके चलना है। और उसमें हम अगर बाहर अपनी जगह इस जगह जाने लगे या दूसरे प्रदेश में जाने लगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि बीमारियां वहां पे भी ले जाएंगे। और ये जो इस बार है, इतनी हमारी
मेडिकल साइंस में तरक्की भी करी है इसका इलाज करने में, कि ये इस बार टेम्परेरी होगा। ये सबने मान लिया है कि ये लॉकडाउन और ये सब चीजें ज्यादा नहीं चलेंगी, तो ये कुछ दिनों की बात है। इसमें आप उधर भी जाएं और फिर यहाँ आए, उसमें तफरा तफरी में बहुत ज्यादा बीमारी फैलने का भी अंदेशा रहता है और बहुत ज्यादा फैमिली की दिक्कत का भी अंदेशा रहता है। मैं चाहूंगा कि वो सब के सब टिके रहें, कुछ दिन का समय दें, इंट्रोस्पेक्शन करते रहें और ये जो है कंट्रोल में आ जाएगा। आप बस सिर्फ वैसे ही सपोर्ट देते रहें जैसे कि सरकार, मीडिया और साइंस चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए, और आपने जिस तरह खुलकर बातचीत की और जो समझाया कि किस तरीके से जो है स्थिति को काबू में लाया जा सकता है और क्या कुछ अभी कमियां हैं, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी ये चेन जो है, जिस वजह से दिल्ली में खासकर लॉकडाउन लगा है, ये चेन जल्दी टूटे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश गुप्ता जी। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।